ध्यान करना प्रारंभ करो। तो इंद्र एकांत में जाकर के जगदम्बा का ध्यान करने लगा। कई वर्ष हो गए लेकिन मां ने दर्शन नहीं दिए। वापस गुरुदेव के पास जाता है और कहता, गुरुदेव कई वर्ष हो गए लेकिन मां ने अभी तक दर्शन नहीं दिया। गुरुजी ने कहा, फिर से ध्यान करना प्रारंभ करो। 10,000 वर्ष फिर इंद्र ने ध्यान किया, लेकिन फिर भी जब भगवती का दर्शन नहीं हुआ, चिंतित हो गया इंद्र। तो आकाशवाणी हुई कि इंद्र देखो, अगर करना है तो सामूहिक रूप में तुम भगवती का ध्यान करना प्रारंभ करो, क्योंकि संगे शक्ति कल जुगे, संग में ही शक्ति है। ये सब लोग मिलकर के पुकारो इंद्र। तो सारे देवते दोनों नीचे गिर गए, दोनों नीचे गिर गए महाराज। और जब दोनों नीचे गिरते ही जब शरीर में बल नहीं रहा, तो दोनों के दोनों मां से कहते हैं, हे मां हमको क्षमा कर दो। मां ने कहा, देखो शुंभ निशुंभ, यही क्षमा अगर तुमने पहले मांग ली होती तो शायद तुम्हारा अकल्याण नहीं होता। और अब क्षमा तुम ऐसे समय में मांग रही हो जब अब तुम्हारा उद्धार करने का समय है। ये शुंभ निशुंभ कौन है महाराज? ये शुंभ निशुंभ हमारे भीतर का अहंकार है। ये शुंभ निशुंभ हमारे भीतर का अज्ञान है। ये शुंभ निशुंभ हमारे भीतर का मद है। हमारे भीतर जब कभी कभी मद आ जाता है, हमारे भीतर जब कभी कभी अहंकार आ जाता है, तो फिर हम अपने आप को बलशाली समझने लग जाते हैं। हम सोचते हैं महाराज कि हमसे बड़ा कोई नहीं है संसार में। और जब संसार छोड़ देता है, संसार साथ देना छोड़ देता है, तो तब जाकर के फिर माँ का स्मरण होता है, माँ की याद आती है। अहंकार का नाश कैसे हो? हमारे भीतर जो विराजित जो शुंभ निशुंभ है, ये विराजित शुंभ निशुंभ दूर कैसे हो? बोले अंतःकरण में विराजित शुंभ निशुंभ दूर तब हो सकते हैं जब हम अनवरत माँ की स्तुति करते रहें, माँ के चरणों में समर्पित रहें। सब कुछ उसी भगवती का है। शुंभ निशुंभ ने जब माँ की स्तुति करी तो माँ ने कहा, देखो शुंभ निशुंभ, तुम्हारा उद्धार तो मैं करूंगी, लेकिन आज के पश्चात यह संसार मुझे विंध्यवासिनी के नाम से जानेगा। और माँ विंध्य पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई और विंध्यवासिनी के नाम से माँ इस संसार में प्रविख्यात हो गई। जन्मेजय महाराज कहते हैं, गुरुदेव विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करके क्या प्राप्ति होती है? बोले जिसकी संतान न हो वो माँ विंध्यवासिनी का स्मरण करे, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करे। जिसके अंतःकरण में अज्ञान छिपा हुआ हो वो विंध्यवासिनी के दर्शन करे, क्योंकि माँ हमारे भीतर के अज्ञान को दूर करती है, हमारे भीतर विराजमान छल कपट पाप प्रपंच को दूर करती है। और अगर विंध्यवासिनी माँ के पास जाने का समय न हो, घर में बैठ करके ही माँ विंध्यवासिनी का स्मरण करते रहो, माँ विंध्यवासिनी को नमन करते रहो। और कहते हैं जन्मेजय, जो भी भक्त भाव से इस विंध्यवासिनी माँ की कथा, इस विंध्यवासिनी माँ के चरित्र को सुनता है, उसकी प्रत्येक मनोकामना माँ पूर्ण करती है। तो आप सबने भी माँ विंध्यवासिनी के यह दिव्य चरित्र को सुना, और माता रानी तुम सबका कल्याण करे, तुम्हारे अंतःकरण में विराजमान छल कपट राग द्वेष को माँ दूर करे और तुम्हारे भीतर माँ भक्ति का संचार करे। सज्जनों, जीवन में अहंकार एक ऐसी चीज होती है जो हमें पतित कर देती है। चाहे वो अहंकार कैसा ही हो, चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे वो बल का अहंकार हो, चाहे वो ज्ञान का अहंकार हो। और ऐसा ही अहंकार एक बार हमारे शंकराचार्य जी को आ गया। इस संसार की जब रचना हुई, इस संसार की रचना होने में 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्यों का चयन हुआ। एक उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। और इन 4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण हुआ। उत्तर में ज्योतिष मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ और दक्षिण में श्रृंगवेर मठ। इन 4 मठों में 4 शंकराचार्य नियुक्त हो गए। और इन शंकराचार्यों की नियुक्ति इसलिए की जाती थी
कि उस क्षेत्र में जब किसी प्रकार का कोई अगर अधर्म बढ़े तो ये शंकराचार्य जी समय समय पर बैठक करके उस अधर्म को दूर करने का प्रयास करें। तो हमारे इस समय जो उत्तर में जो ज्योतिष मठ है, इसमें अविमुक्ति स्वरानंद जी विराजमान है। इसी प्रकार से इस शंकराचार्य 4 दिशाओं के 4 शंकराचार्य होते थे। आज तो कई शंकराचार्य अपने मन से उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन वास्तविक केवल 4 शंकराचार्य 4 दिशाओं के नियुक्त किए जाते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि शंकराचार्य जी के मन में अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? बोले मैं परम ज्ञानी हूं, मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसा अहंकार जब शंकराचार्य जी के मन में आया, अहंकार का धीरे धीरे पतन हुआ और शंकराचार्य जी के भीतर जो ज्ञान विराजमान था वो ज्ञान शून्यात्मक प्रवृत्ति की तरफ चला गया। वेद भूल गए, शास्त्र भूल गए, उपनिषद भूल गए, अर्चन करना भूल गए, वंदन करना भूल गए, ध्यान करना भूल गए, मैं कौन हूं अपना अस्तित्व भी भूल गए। क्योंकि हमारे भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान से ही हमको पता चलता है कि हम कौन हैं। ज्ञान से ही पता चलता है ये हमारे पिता है, ज्ञान से ही पता चलता है ये हमारी माता है, ज्ञान से ही पता चलता है ये हमारा भाई है, बंधु है, जब तक विवेक नहीं है भीतर। तो शंकराचार्य जी विवेक शून्य हो गए, अपना नाम तक भूल गए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व संसार में था। इधर उधर भटकने लगे। देवताओं की शरण शंकराचार्य जी ने धारण करी, लेकिन किसी ने भी शंकराचार्य जी की मदद नहीं करी। सब हार गए महाराज, कोई मदद करने के लायक नहीं रहा। शंकराचार्य जी सब कुछ भूल गए। अंत में आकाशवाणी हुई कि केवल पराशक्ति भगवती का चिंतन करने से, केवल भगवती का स्मरण करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। एकांत में बैठ करके शंकराचार्य जी मां को मनाने लगे। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानो ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। हे मां, न मैं मंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ मां। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने स्तुति महो, मां न मैं कोई मुद्रा जानता हूँ, परंतु इतना जानता हूं मां कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन हे मां तो कुमाता नहीं होती। क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, मुझ पर कृपा करो, मेरे अज्ञान को दूर करो, मेरे अहंकार को मां तुम ग्रहण करो। हे मां, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। इतनी स्तुति शंकराचार्य जी ने करी तो तुरंत मां सामने प्रकट हो गई और प्रकट होकर के मां ने शंकराचार्य जी को अपनी गोद में बैठाया। कहा, पुत्र तो ज्ञानी है बहुत बड़ा, मैं मानती हूं, लेकिन पुत्र ज्ञान के साथ साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां से जीवन में अहंकार आता है पुत्र, वहां से धीरे धीरे सब कुछ पतन होने लग जाता है। जीवन में चाहे कुछ भी धारण करो बंधुओं, लेकिन अहंकार धारण नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी की मां ने शंकराचार्य जी का कल्याण किया और शंकराचार्य जी पुनः परम ज्ञानी के रूप में इस संसार में जगत होने लगे महाराज। तो इसलिए जीवन में जब अहंकार आ जाता है, जीवन में जब छल कपट आ जाता है, तो परमात्मा फिर दूर हो जाता है इससे। हमारे मन में भगवान आज भी विराजमान है, लेकिन वो मिलेगा कब? बोले वो मिलेगा तब जब हमारा मन साफ होगा, हमारा मन निर्मल होगा, तो तब वो मिलेगा। और इस मन में भगवान प्रवेश करता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा, जिसका मन साफ हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन पवित्र होता है, उसी मन के भीतर भगवान का प्रवेश होता है। भगवान को पाने के लिए किसी प्रकार का छल कपट करने की आवश्यकता नहीं, पाप प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हर पल हमको प्राप्त रहता है, हर पल भगवान हमको मिल जाता है। तो इसलिए बंधुओं, खूब भगवान का भजन करना चाहिए। यौना किया भी बुढ़ा का भगवान का भजन हो, बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता। भगवान
ओम ज्वालामालिनी नमः। गंगोली हाट की कालिका माँ, गंगोली हाट का डालू माँ, गंगोली हाट की कालिका माँ, गंगोली हाट का डालू माँ, मेरी माँ आइए तुरुची मैया तुरुची। अच्छा तुम्हारा ताईने आवाज पवरला नहीं होने छे मैया तुरु छे मेरी माँ तू। ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ भोले शिव की जटाओं माँ, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ भोले शिव की जटाओं माँ, मेरी माँ तुरु छे मैया तुरु छे, तुरु छे मैया तुरु छे। दूरी हटे की दुर्गा माँ, दूधगिरी का डालू माँ, दूरी हटे की दुर्गा माँ, दूधगिरी का डालू माँ, मेरी माँ तुरु छे मैया तुरु छे, मैया तुरु छे मैया तुरु छे। फड़फड़ जोर पछी वावले लगाओ। तुरु छे मैया तुरु छे। ऊंचा ऊंचा भोले शिव की जटाओं माँ, जय मैया मैडम आपको शिलधाम में आगे आप चले जाओ। नैनीताल की नैना माँ, नैनीताल का डालू माँ, नैनीताल की नैना माँ, नैनीताल का डालू माँ, मेरी माँ तुरु छे मैया तुरु छे, मेरी माँ तुरु छे मैया तुरु छे। ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ भोले शिव की जटाओं माँ, ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ भोले शिव की जटाओं माँ, मेरी माँ तुरु छे मैया तुरु छे, तुरु छे मैया तुरु छे। हरिद्वारे की द्वारिका डालू माँ, मेरी माँ तुरु छे मैया तुरु छे, तुरु छे मैया तुरु छे। ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ भोले शिव की जटाओं माँ,
ऊंचा ऊंचा पहाड़ों बोले शिव की जटाओं मेरी माँ देखो मैया दरबार में जैन करी शर्म ऊंचा पहाड़ों बोले शिव की जटाओं अच्छा धामू जी हमंदा गुनाची की आप जो माता शक्ति छू वो बहुत बढ़िया भजन कुनी और हमंदा गुनाची तुमला कया इना तुम्हार दगड़ योना कौन लेकिन मका तो के नहीं लागने मका यस लागनो कदू सालन बटी कदू जन्मन बटी यहाँ भी मिलना चाहता हूँ बढ़िया कुशलवाद उन्हें हाथ हाथ है विवाद घर में हिट जब मैया दरबार में ऐरा था जब अपन आवाज का अपन पुकार का मैया चरणम जान का पूजा भी जाओ सब जानी कहो ऊंचा ऊंचा पहाड़ों मेरी माँ तू ऊंची मैया तू ऊंची मैया तू ऊंची ऊंचा ऊंचा पहाड़ों बोले शिव की जटाओं ऊंचा ऊंचा पहाड़ों बोले शिव की जटाओं मेरी माँ तू ऊंची मैया तू ऊंची मैया तू ऊंची मैया तू मैया तू मैया तू मैया तू अखियाँ तरस रही है दर्शन को सावन